रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लिए एक बुरी और एक अच्छी ख़बर है। बुरी ख़बर यह है कि अमेरिका में लाखों डॉलर ख़र्च कर दिए गए, करोड़ों डॉलर ख़र्च कर दिए गए, लॉबिंग फ़र्म की खिदमात हासिल की गई, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने आर्मी चीफ़ की हाँ में हाँ मिला दी है। एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी जो अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो ये है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ की फरियाद भी सुन ली गई है। तो ये दो खबरें हैं जिनकी डिटेल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ और दीगर हैपनिंग्स हुई हैं जिनकी डिटेल वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली नाज़रीन खबर, बल्कि दो मुख्तसर सी खबरें हैं, दो लाइनों में मैं आपके सामने रखूँगा उनकी डिटेल। एक तो ये है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुलाकात करना चाहते हैं, जैसे कि तैमूर सलीम झगड़ा को बुलाया गया था, शाहिद खट्टक को बुलाया गया था, लेकिन इन पार्टी के रहनुमाओं की बानी पीटीआई के साथ मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि अडयाला जेल के हुकाम ने, इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी। तो हुआ नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फ़ाइल की गई है कि बानी पीटीआई से मुलाकात करना चाहते हैं, उनकी तरफ से कंसेंट आती है, उनकी तरफ से नाम दिया गया है, लेकिन अडयाला जेल के हुकाम मुलाकात नहीं करवा रहे। एक तो नाज़रीन ये ख़बर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असद कैसर ने भी रिजू कर रखा है कि मेरे ख़िलाफ़ जितने मुकदमात हैं उन मुकदमात की तफसीलात फ़राहम की जाए। तो ये मुकदमा भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात आएगा। सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन ये है कि आज सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल से मुतल्लिक़ आज अहम समात इसलिए है कि बानी पीटीआई इमरान खान के जो वकील हैं जनाब उज़ैर करामत भंडारी साहब, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल करने हैं। लेकिन आज ये जो हेयरिंग चल रही है, आज मंगल का दिन है, कल बुध होगा और परसों जुमेरात होगी। जुमेरात तक ये मुकदमा चलेगा। जो अपना सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का जो मामला है, इसमें अब रिस्पोंडेंट साइड के वकला के दलाइल चल रहे हैं। तो जैसे ही भंडारी साहब के दलाइल मुकम्मल होंगे, फैसल सिद्दीकी साहब दलाइल देंगे, उसके बाद मेरे ख्याल से कोई रिस्पोंडेंट साइड पर वकील बचा नहीं, तो फिर जवाबुल जवाब में जो वजारत दिफा के वकील हैं ख्वाजा हारिस, उनकी जानिब से दलाइल दिए जाएंगे। यानी जुमेरात तक रवां हफ्ते ये केस कंक्लूड होने का इम्कान है, 27 फरवरी तक। अब 27 फरवरी के बाद नाज़रीन 28 फरवरी है। 28 फरवरी को इमरान खान साहब की फरियाद सुन ली गई है। इमरान खान साहब का दरीना मुतालबा मान लिया गया है, तस्लीम कर लिया गया है। मामला नाज़रीन ये है कि 28 फरवरी को जो सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा है, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदुखेल होंगे, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर होंगे, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी होंगे, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा होंगी। ये 5 रुकनी बेंच 28 फरवरी को बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के जो अहम केसेस हैं, बल्कि केसेस भी कह सकते हैं, जो इमरान खान साहब ने बड़े बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, उन इल्ज़ामात से मुतल्लिक 3 अहम दरख्वास्तों पर समाअत करने जा रहा है। एक तो जो इमरान खान साहब का स्टांस कह लें, मौक़िफ़ कह लें कि 9 और 10 मई को हमारे खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया और इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये जो दरख्वास्त इमरान खान साहब 2023 में दायर की थी एडवोकेट हामिद खान की वसातत से, हामिद खान साहब जो हमारे चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब को कंप्रोमाइज़ चीफ जस्टिस कहते हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त 25 फरवरी 2023 को दायर की थी। यानी 9 मई के 15 दिन के बाद ये दरख्वास्त हामिद खान ने सुप्रीम कोर्ट में लैंड करा दी थी। अब ये नाज़रीन जो दरख्वास्त है, इस पर 28 फरवरी को समाअत होने जा रही है। तो इमरान खान साहब को जवाब मिल जाएगा कि जुडिशल कमीशन बनाने का सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बना के या 9 और 10 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी कर सकती है, नहीं कर सकती, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बता देगा कि हमें आईन पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान इस हवाले से क्या अख्तियार देता है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक जाने से हमें कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान रोकता है। तो ये इमरान खान साहब को जवाब मिल जाएगा।
दूसरी नाज़रीन जो दरख्वास्त है वो है इमरान खान साहब की 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के हवाले से, जिसमें बानी पीटीआई ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया था कि 8 फरवरी को धांधली हुई है, फार्म 45 में हम जीत गए, हमारे पार्टी के लोग जीत गए, लेकिन फार्म 47 में हमें हरवा दिया गया और नून लीग को जो है वो जितवा दिया गया। 17 हलकों में इमरान खान और पीटीआई के रहनुमा कहते हैं कि नून लीग जीती थी, बाकी हमने क्लीन स्वीप किया था। अब वो 17 हलके तहरीक इंसाफ से पूछे जाएँ तो तहरीक इंसाफ के पास उन 17 हलकों का जवाब नहीं होता। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब की वसातत से ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी कि जो इलेक्शन हुआ है इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। यानी यहाँ पर भी जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की गई, दरख्वास्त की गई। लेकिन पैरेलल नाज़रीन, जो 28 फरवरी को अहम मनाजर देखने को मिलेंगे कि सलमान अकरम राजा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने पेश हो रहे होंगे और सलमान अकरम राजा के आगे पीछे साइड पे दाएं बाएं कौन खड़े होंगे? शेर अफजल मरवत साहब। अब शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा का आपस में वो कौन सा आंकड़ा होता है? 10 का आंकड़ा, 10 का आंकड़ा होता है शायद। तो 10 का आंकड़ा चल रहा है, तो दलाइल भी देखने के होंगे। मरवत साहब पीछे खड़े होते हैं सलमान अकरम राजा के, या सलमान अकरम राजा मरवत साहब के पीछे खड़े होते हैं, तो देखते हैं। लेकिन मरवत साहब की भी यही दरख्वास्त है कि एक तो जो जुडिशल अपने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमीशन की जो तैनातियाँ हुई हैं उसको कलअदम करार दिया जाए, और जो इलेक्शन हुआ है उसकी टेबुलेशन के लिए, फार्म 45 की टेबुलेशन के लिए कि दुरुस्त क्या है, सच क्या है, हकीकत क्या है, उसके लिए भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। यानी दोनों दरख्वास्तों में जुडिशल कमीशन की बनाने की बात की गई है। अब तहरीक इंसाफ इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम तो नाज़रीन लगा रही है, लेकिन पीटीआई के अपनी शख्सियत ने, यानी जो तहरीक इंसाफ का जो मुद्दा है कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं जी, इस्लामाबाद को मिला लें, चलें आप 5 कर लें, जिसमें इलेक्शन हुआ, तो ये 3 सूबों में बशमूल इस्लामाबाद यानी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में यहाँ पर तो धांधली हुई है, इस्लामाबाद में धांधली हुई है। इलेक्शन अगर साफ शफाफ हुआ है तो वह खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। अब इन सारे सूबों में और इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद की टेरिटरी में जो इलेक्शन करवाया है वो इलेक्शन कमीशन ने करवाया है। एक ही इलेक्शन कमीशन है, तमाम जगहों पर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने वाला, इंतखाबात करवाने वाला। लेकिन तहरीक इंसाफ की मंतक आप देखें कि बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब में धांधली, हमें हरवाया गया, लेकिन केपीके में साफ शफाफ इलेक्शन हुआ है। तो केपीके में मौलाना साहब ने तो इल्ज़ाम लगाया था कि इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हुआ, हमें हरा के तहरीक इंसाफ को जिताया गया है। लेकिन अब नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा ने खैबर पख्तूनख्वा में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया है कि केपीके में धांधली हुई है। और वो शख्सियत कौन है? वो शख्सियत है तैमूर सलीम झगड़ा, जिन्हें इमरान खान साहब ने सूबाई काबीना में शामिल करने का कहा था कि आप इन्हें सूबाई काबीना में शामिल कर लें। लेकिन गंडापुर साहब ने बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुलाकात करके राज़ी कर लिया था कि ना तैमूर सलीम झगड़ा और राही कामरान बंगश को जो है वो सूबाई काबीना में शामिल किया जाएगा। अब पता नहीं इन दो लोगों को एडजस्ट करने की क्या बात थी कि शायद ये भी बानी पीटीआई के सामने इल्ज़ाम लगा रहे हों कि हमें हरवाया गया है। तो ये इल्ज़ाम खान साहब के पास लगाया गया, नहीं लगाया गया, लेकिन मीडिया पे आके तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने यह बात ज़रूर कर दी है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद मेरी जो रिलेशनशिप है अली मिन गंडापुर के साथ वो अच्छी नहीं रही। लेकिन साथ में तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि जो कामरान बंगश हैं, जो शौकत यूसुफजई हैं, उन्हें इलेक्शन में हरवाया गया है। अब इन दोनों ने इलेक्शन तो खैबर पख्तूनख्वा से लड़ा है, चाहे कामरान बंगश हों चाहे शौकत यूसुफजई हों। तो तहरीक इंसाफ कहती है कि वहाँ पे इलेक्शन साफ शफाफ हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन तहरीक इंसाफ का रहनुमा कह रहा है, तैमूर सलीम झगड़ा कह रहा है कि शौकत यूसुफजई और कामरान बंगश को हरवाया गया है। तो नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि फिर किसने हरवाया है? जो उनको काबीना में शामिल नहीं करना चाहता, फिर उसी ने हरवाया होगा ना। उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं ना मुबैना तौर पे, जो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तहरीक इंसाफ में कोई था, खैबर पख्तूनख्वा में कोई था जो इनको हरवाना चाहता था। तो तैमूर सलीम झगड़ा की बातों से लगता है कि उनका इशारा अपने पार्टी के लोगों की तरफ है, पार्टी से जुड़े जो सहूलतकार थे शायद उनकी तरफ है, और वो भी केपी का इलेक्शन साफ शफाफ नहीं मान रहे। लेकिन बहरहाल तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने यह भी कहा कि जो पार्टी की गंदगी है उसको मीडिया के सामने हम नहीं धोएंगे, ये पार्टी में बैठ के बात करेंगे। लेकिन साथ में तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि हमारा जो मकसद है
वो बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई होना चाहिए। अच्छा, एक तरफ ये रिहाई की बातें करते हैं, रिहाई के दावे भी करते हैं, रिहाई के हवाले से कोशिशें भी कुछ थोड़ी बहुत हमें नज़र भी आती हैं, लेकिन फैसल बड़ा साहब का दावा ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो 10 माह में होती नज़र नहीं आ रही। अब ये फैसल बड़ा साहब कैसे दावा कर रहे हैं? खान साहब की तो सज़ाएँ बड़ी लंबी हैं, बड़ी लंबी चौड़ी हैं। अभी जो 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को 14 साल की सज़ा हुई है। अब ये सज़ा जब तक मुअत्तल नहीं होती, खान साहब के बाकी केसेस में जो गिरफ्तारियां हैं वहाँ से ज़मानतें नहीं हो जाती तो बानी पीटीआई तो रिहा नहीं हो सकते। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो अपीलें इमरान खान साहब की हैं वो अपने नंबर पे लगेंगी, और नंबर से पहले लगवाने के लिए अर्ली हेयरिंग फ़ाइल करनी पड़ेगी। अर्ली हेयरिंग फिर जब आप फाइल करेंगे तो आपको जस्टिफिकेशन, उसकी वजूहात बयान करना पड़ेंगी। लेकिन बहरहाल मैं तो ये कहूँगा कि जब तक सज़ाएँ और गिरफ्तारियाँ मौजूद हैं, उनमें ज़मानतें और सज़ा सस्पेंड नहीं होती, खान साहब की रिहाई नहीं होगी। लेकिन अब फैसल वोड़ा साहब ने 10 माह का अंदाज़ा कैसे लगाया है ये खुदा जानता है। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो अगली कोशिश, मतलब ये तो चल रहा है, ग्रैंड अलायंस की बड़ी बैठक बुलाने का फैसला किया गया इस्लामाबाद में, और 26 और 27 नवंबर को 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं उन्हें बुलाया जाएगा और आइंदा का जो लाहा अमल है वो तय किया जाएगा। अब ये जो नाज़रीन तहरीक इंसाफ ग्रैंड अलायंस बनाने चली है और उसमें एजेंडा, लाहा अमल आइंदा का तय किया जाएगा इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में। लेकिन अपोजिशन की सियासी जमातों का एतराज़ ये है, इख्तलाफ ये है कि ये तहरीक सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं होनी चाहिए, ये तहरीक मुल्क में जमहूरियत के लिए होनी चाहिए, ये मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी और बालादस्ती के लिए होनी चाहिए। किसी की रिहाई के लिए ये जो है वो तहरीक नहीं होनी चाहिए। इस नुक्ते पे जो है वो इख्तलाफ मौजूद है सियासी जमातों में, अपोजिशन की सियासी जमातों में। इसे कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, कैसे हल किया जाता है, लेकिन आसिम मुनीर शाह साहब की हाँ में हाँ जो डोनाल्ड ट्रंप ने नाज़रीन मिलाई है, अब उस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। मामला नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ ने जो डॉलर्स वहाँ पे ख़र्च किए लॉबिंग फर्म्स की मद में, इमरान खान साहब के वहाँ पे इमेज बिल्डिंग करने के लिए, तहरीक इंसाफ की इमेज बिल्डिंग करने के लिए, अब उन लॉबिंग फर्म की खिदमात या सर्विसेज के नतीजे में कुछ ट्वीट्स तो हमें सोशल मीडिया पे x.com पे देखने को मिले। फ्री इमरान खान, इस किस्म के और भी, मेजर रिचर्ड ग्रेनल करते रहे, जो विल्सन करते रहे, और कांग्रेसमैन करते रहे, अमेरिका के पार्लियामेंटेरियन करते रहे कि फ्री इमरान खान को रिहा किया जाए। ये बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज़्यादती हो रही है। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो बिग एक्सपेक्टेशंस थी वो ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई स्टेटमेंट आए इमरान खान साहब के हक़ में, और ये दावा भी किया जाता रहा कि वो दोस्त हैं इमरान खान से। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, इमरान खान साहब के दोस्त हैं। लेकिन कोई स्टेटमेंट नहीं आया। स्टेटमेंट क्या, कहीं किसी जगह पे कोई तज़किरा, कोई नाम तक नहीं लिया गया बानी पीटीआई का। लेकिन नाज़रीन, जो पिछले दिनों पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक मुतालबा किया गया था, ये मुतालबा तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का अफ़गानिस्तान की हुकूमत से था, और वो मुतालबा ये था कि जो असलहा, अमेरिकन असलहा है, वो दहशतगर्द तालिबान ख़वारिजी जो हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अमेरिकन असलहा का जो इस्तेमाल है, जिसमें हथियार हैं, जिसमें और भी ढेर सारा मोहलक जो है वो वेपन्स वगैरह थे, तो पाकिस्तान ने अफ़गान हुकूमत से कहा कि इसका सद्देबाब किया जाए, इस मामले की संगीनी का इदराक किया जाए। लेकिन अफ़गान हुकूमत के सपुर्द ऐसे ख़ारजी, ऐसे अफ़गान शहरी उनके सपुर्द किए गए कि देखें ये आपके शहरी हैं और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात में इन्वॉल्व थे, तो ये हम आपके हवाले भी कर रहे हैं, और ये सबूत भी है कि आपके शहरी और आपकी जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और अमेरिकन असला इस्तेमाल किया जा रहा है। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आ गया है कि अफ़गान हुकूमत से डोनाल्ड ट्रंप ने मुतालबा किया है कि सालाना हम अफ़गान हुकूमत को, तालिबान को $2.5 बिलियन की इमदाद देते हैं। $2.5 बिलियन, यानी कोई 40 लाख माहाना, 40 लाख नहीं 20 लाख माहाना देते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये शर्त रखी है, इस बात को गिनवाते हुए
कि $2.5 बिलियन हम तालिबान की हुकूमत को सालाना इमदाद के तौर पे देते हैं, लेकिन ये जो अमेरिकन असला वहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें वेपन्स हैं, गाड़ियाँ हैं, जहाज़ हैं, इसका इस्तेमाल जो है वो रोका जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फ़ौरी तौर पे ये जो असला अमेरिकन असला है जिसकी मालियत नाज़रीन $7 बिलियन की बताई जाती है, इसके हवाले से इक़दाम किए जाएँ और ये असलिया इसको आगे फ़रोग़ की बजाय इसको वापस लेने के इक़दाम किए जाएँ और इस सिलसिले में अगर अमेरिका को मज़ीद पैसा भी खर्च करना पड़ा तो वो रकम देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अमेरिकन असला जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके जो फ़रोग़ के आगे ख़तरात नज़र आ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इस पे अमेरिकन जो है वो बरहम है। अमेरिका का नाज़रीन जो स्टेटमेंट देना है अमेरिकन असला के हवाले से, जहाँ आर्मी चीफ़ अफ़वाज पाकिस्तान की हाँ में हाँ एक तरीके से नज़र आती है, मिला दी गई है। दूसरी तरफ अगर अफ़गान हुकूमत ने ये इक़दाम ना उठाया अमरीकी असले के गैर कानूनी इस्तेमाल का और वापस ना किया, तो फिर अफ़गान हुकूमत के लिए भी कोई बुरी ख़बर सामने आ सकती है।